नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी। आप देख रहे हैं whitemirchi.com। नगर निगम चुनाव फरीदाबाद में चल रहे हैं। हम आए हुए हैं वार्ड 24 में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अजय प्रताप भड़ाना पर अपना विश्वास जताया है। अजय प्रताप भड़ाना बहुत युवा हैं और मुझे शायद लगता है कि सबसे कम उम्र के पार्षद भी यहाँ के हो सकते हैं। सर, स्वागत है आपका अजय जी। जी, धन्यवाद भाई साहब। चुनाव जीवन का राजनीति तो आपने बहुत देखी, शायद चुनाव पहला है जी, बिल्कुल पहला चुनाव है मेरा। और भारतीय जनता पार्टी ने आप पर अपना विश्वास जताया है, तो बहुत सारे लोग लाइन में थे, दंगल आपका कड़ा था। जी, बिल्कुल। मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहूँगा। पार्टी ने मुझ पे भरोसा जताया और बाकी मैं जो भी मेरे समक्ष जो भी काम आएगा, मैं उस पे पार्टी को या अपने पब्लिक को कभी निराश नहीं होने दूँगा। जनता ये भी जानना चाहती है कि आपका वार्ड है, परिसीमन के बाद पहला चुनाव हो रहा है, तो कौन कौन से इलाके हैं आपके वार्ड 24 में? हमारे चुनाव के इसमें इलाके में हमारे वार्ड 24 में आ रहा है अनंगपुर डेरी, जहाँ का मैं खुद स्थायी निवासी हूँ, और सेक्टर 37 अशोका इनक्लेव का पार्ट आता है, सरायपुरा आता है, 13/3 और कुछ पार्ट पल्ला का आता है। आप लोग राजनीतिक रूप से तो सक्रिय रहे हैं, लेकिन राजनीतिक परिवार से शायद नहीं है। जी, है ना? सही है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से, और मैं कभी हमारे घर से कभी कोई राजनीतिक परिवार हमारा है नहीं। लेकिन आपके पास एक राजनीतिक अनुभव है और उसका लाभ जनता को मिलेगा। थोड़ा अनुभव है। थोड़ा ये आपकी विनम्रता कहूँ मैं, कह सकते हैं। और मंत्री राजेश नागर के चहेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप चहेते हैं। जब उन्होंने सिंबल दे ही दिया है, तो आप देखते होंगे इस वार्ड 24 में आप देख रहे हैं कि प्रमुख रूप से आपके करने योग्य क्या कार्य हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारे चुनाव MCF के डिले हुए हैं तकरीबन 3 साल, तो अगर हम उस नज़रिए से देखें तो कुछ काम है, सफाई के मुद्दे हैं, गंदगी जो है उसके थोड़े मुद्दे हैं, और स्ट्रीट लाइट वगैरह हैं। मतलब को पार्टी, क्योंकि पीछे ट्रिपल इंजन की सरकार रही है और आगे आने वाली भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो मुद्दे मेन है वो है सीवरेज के और पानी निकासी जिसको है, ये मुद्दे हैं मेन। मतलब जो डे बाई डे की मेंटेनेंस की काम है, वही। जी बिल्कुल। और कुछ ऐसा आपने सोचा हो अभी तक, क्योंकि आपकी रोज़ योजनाएं बन रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, अपने वार्ड में कोई ऐसी सौगात कोई आपने सोची हो कि आपको लगता हो ये काम मुझे प्रायोरिटी से करना है? प्रायोरिटी से तो मैं जो भी मेरे काम मेरे समक्ष आएगा, जो मेरे नज़र में आएगा, जो मेरी जनता मेरे सामने कोई काम लेके आएगी, मैं उसको पूरा करूँगा। और मैं अपने वार्ड को 46 में से 1 नंबर पे लेके आऊँगा। टॉप पे अपने वार्ड को मैं लेके आऊँगा। बड़ी बात है। आपने मतलब एक अपने लिए जो आपने एक टारगेट है वो बड़ा चुन लिया है। 46 वार्ड हैं, उनमें से 1 नंबर पे आना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं आना चाहता हूँ। तब मुझे गर्व होगा। मुझे आज गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और मैं उसका सदस्य हूँ, और उन्होंने, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे भरोसा जताया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और मुझे गर्व है इस बात पे। अगर मैं सही जान रहा हूँ तो ये जो आपका वार्ड है, वार्ड 24, और जो इलाका जहाँ हम बैठे हैं, अनंगपुर डेरी, सेक्टर 37, इसको लोग ना दिल्ली ही मानते हैं। तो दिल्ली के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आकर बसे भी हैं, तो आपसे कंपैरिजन भी दिल्ली वाला ही होगा कि भाई दिल्ली के टाइप की हमें सेवाएं चाहिए। मैं हर वो सेवा दूंगा जो मैं दे सकता हूँ, और मुझे अपने हरियाणा सरकार पे, अपनी कॉरपोरेशन पे, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, क्योंकि जब ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो मैं हर जगह से फंडिंग कहीं से भी ले सकता हूँ। फाइल नहीं रुकेगी आपकी? बिल्कुल, फाइल कहीं नहीं रुकेगी। तो अभी जैसे अब निगम है, नगर निगम को लोग काफ़ी समय पे ऐसे भी कहते हैं भाई ये करप्ट डिपार्टमेंट है, उसका इलाज कैसे करेंगे, कुछ सोचा है? को उसका इलाज जब वहाँ बैठेंगे तो उसका इलाज भी होगा पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब। पार्टी वहाँ जब बैठेंगे जाके, हम सदस्य होंगे उसके, तो हम उस हिसाब से उसको मैनेज करेंगे, देखेंगे। हमें चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, कोई भी हो, ना करेंगे हम, ना करने देंगे। मेरा अपना सवाल भी है कि नगर निगम का डिजिटलाइजेशन हो गया, कंप्यूटराइजेशन हो गया, अभी क्या होता है, गरीब गुरबा आदमी जा रहा है, क्योंकि नगर निगम के बारे में कहा जाता है जीने से लेके मरने तक का सर्टिफिकेट इशू करता है, और वहाँ सर्वर डाउन रहता है, लोग लंबी लाइनों में लगते हैं। इनका इलाज है? इनका इलाज अब तो सारा बिना पर्ची बिना खर्ची कर दिया, सब ऑनलाइन है। आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आज आप जाइए, सरल वेबसाइट से आप कुछ भी ले सकते हैं।
और अब इसका कोई बहुत बड़ा रोल रहेगा नहीं, वहाँ पब्लिक डीलिंग का अब काम रहेगा नहीं, और अगर कोई रहेगा उसको कोई भी अधिकारी होगा वो करना पड़ेगा उनको, और नहीं करेंगे तो वो यहाँ नहीं रहेंगे। आपका ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो जाना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नगर निगम क्षेत्र में करीब करीब शायद 25 लाख के आसपास की आबादी रहती है। इतनी बड़ी आबादी को सर्व करने के लिए डिपार्टमेंट को अत्याधुनिक साधन भी चाहिए। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि सीवर के लिए हमेशा सुपर सकर मशीन लगी रहे। सीवर अपग्रेड भी मांग रहा है। सीवर अपग्रेड कराए जाएंगे, जहाँ सड़कें बननी है वहाँ सड़कें बनवाई जाएंगी, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट स्टेट से हो या वो सेंटर से हो। मैं बता रहा हूँ, हमें हर जगह से फ़ायदा मिलेगा। जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, मैं सेंटर से भी फंड ले सकता हूँ, मैं स्टेट से भी फंड ले सकता हूँ, और कॉरपोरेशन के पास कमी नहीं है। काम कराने वाला होना चाहिए, काम सब होते हैं। आपकी जीत का कोई फार्मूला मैं जानना चाहूँ, किन लोगों से आपको समर्थन मिल रहा है, कौन से एरिया मजबूत हैं, किन एरिया में ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है? देखो, एरिया मैंने बताया, जिस हिसाब से पिछले 3 साल से काम जो है स्लो है, काम स्लो है। जो एक कॉरपोरेशन के काम होते हैं वो बिल्कुल ढीले हैं, और हम उनको तेज कराएंगे। मेयर भी आपको डायरेक्ट चुन के आ रहा है, मेयर की लाठी में भी ज़्यादा दम है पहले से। बिल्कुल, मेयर के पास ताकत पहले भी थी और अब और बढ़ जाएगी। आम जनता चुनेगी तो ताकत ऑब्वियस बात है वो बढ़ेगी। ये हैं अजय प्रताप भड़ाना, वार्ड 24 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। 2 मार्च को वोट डाले जाएंगे, 12 मार्च को काउंटिंग होगी, नतीजे सामने आएंगे। मेरी अपनी चैनल की तरफ से जनता से अपील है कि आप वोट जरूर दें। कैसी लगी आपको प्रस्तुति जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे whitemirchi.com।